पहचान ही गए होंगे कि आज मेरे साथ कौन है। अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में, वीडी जी इनको लोग फेमसली कहते हैं। और ये जिस प्रांगण में हम खड़े हैं ये हालांकि बीजेपी का अस्थाई ऑफिस है, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या सरकार स्थायी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश के अंदर पहले भी स्थायी सरकार देती आई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छे से अच्छे ताकत के साथ स्थायी सरकार देगी। और मध्य प्रदेश के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी, रवि जी, जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है विकास से लेकर के अन्य अन्य मुद्दों पर हर समाज वर्ग के लिए, तो जनता मध्य प्रदेश की ये बेहतर जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास मध्य प्रदेश के अंदर किया है। तो इसलिए इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, मात्र बहुमत की नहीं, अच्छे बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, मैं 2 दिन से हवा में आपके बड़े नेताओं को पकड़ रहा हूँ। मैंने आपके मुख्यमंत्री जी को पकड़ा, मैंने सिंधिया जी को पकड़ा, आज मैं ज़मीन पर मैंने आपको पकड़ा है। तो चूंकि आप अध्यक्ष हैं तो ज़मीनी स्तर पर जो काम करता है वो कार्यकर्ता करता है और अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि कार्यकर्ताओं को जोश में लाना। क्या आपके कार्यकर्ता इस समय पूरी तरीके से जोश में हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मूल ताकत भारतीय जनता पार्टी की कोई है रवि जी, तो वो कार्यकर्ता है। पिछले मैंने जब से जिम्मेदारी संभाली है तो मध्य प्रदेश का ये संगठन ठाकरे जी से लेकर के राजमाता सिंधिया जैसे लोगों ने तैयार किया है। एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश का है। देश को कई प्रकार के संदेश और कई प्रकार की पद्धतियों को विकसित करने का काम मध्य प्रदेश ने किया है। लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिली तो मेरी पहली प्राथमिकता थी कि इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको आज के नए तकनीक से युक्त वर्तमान परिवेश के अनुरूप कैसे हम कुछ 2 अच्छे काम कर सकते हैं, ये हम लोगों ने मिलकर के प्रयास किया। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री रहते हुए दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, लेकिन आप कल्पना नहीं करेंगे कितनी माइन्यूट बातों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने एक माइक्रो मैनेजमेंट के साथ प्रत्येक बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में बूथ सशक्तिकरण करते हुए 65,423 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल बूथ बनाए, अन्य अन्य प्रकार की चीज़ों से उन्हें हमने पारंगत किया। और आज मैं गर्व से कहता हूँ 41 लाख कार्यकर्ता ऐसा है जो डिजिटली इनरोल्ड तो है ही, वो मोटिवेट होकर के भारतीय जनता पार्टी का विकास का झंडा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के मैदान में उतर गया है। बूथ बूथ पर हमने इस बार तय किया है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ेगी। ये हमारा टास्क है, हर बूथ को जीतने का हमारा संकल्प है। माननीय अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया, 51% वोट, गुजरात के अंदर एवरेज 53% वोट आया, 156 सीटें भाजपा जीती, इतिहास बना 27 साल के बाद। तो मध्य प्रदेश में भी हम उसी माइक्रो मैनेजमेंट पर प्रत्येक बूथ जीतने का एक रणनीतिक तैयारी हम लगातार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में जो वर्तमान का कार्यकर्ता, और एक बड़ी ताकत ऐसी है भाजपा की जो हमारे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, जिनके पास कोई जवाबदारी नहीं है, लेकिन वो बूथ पर, मंडल के अंदर, जिले के अंदर वो हमेशा अपनी भूमिका निभाते हैं। तो भाजपा एक बड़ी ताकत के साथ मैदान में है, कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। और उसके आधार पर हम संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर हम मैदान में उतरे। मैं ये समझा कि आपने किया है और ये मैंने पढ़ा भी था आपके बारे में कि आप काफ़ी बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन वीडी जी, आप एक भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे चेहरे नहीं ढूंढ पाए जो कि चुनाव लड़ सके। आपको चुनाव किसे लड़ना पड़ा? जो ऑलरेडी जीते हुए हैं, जो मंत्री हैं केंद्र में, उनको आपने यहाँ पर लाके चुनाव लड़ा रहे हैं। तो क्या आप इतने चेहरे नहीं ढूंढ पाए? रवि जी, ऐसा नहीं है। चुनाव जीतने की रणनीति नेतृत्व तैयार करता है। 25 साल का नौजवान मनावर से चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, इंजीनियर है, एकदम नया यूथ है। गौरव पारधी, आप बालाघाट के अंदर जाएंगे, पढ़ा लिखा नया नौजवान है। युवा मोर्चे के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अभिलाष पांडे नया नौजवान है, एक नहीं है। जयदीप पटेल मेरे साथ प्रदेश का मंत्री है, कुक्षी विधानसभा से, नया नौजवान है। ऐसे एक नहीं, मोनिका भट्टी को हमने चुनाव लड़ाया है छिंदवाड़ा से, जो गोंडवाना के पुरोधार है, उनकी बेटी है।
मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में हमारे नेतृत्व ने कुशल रणनीति के साथ अनुभवी, ताकतवर, सक्षम, नए, युवा, महिला, हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशियों में कैसे होगा, ये बेहतर रणनीति के साथ हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया। लेकिन ऐसा भी तो है कि चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे आपके नेताजी, कह रहे जी मेरे को तो जबरदस्ती टिकट दे दिया है, मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो बड़ा नेता हूँ, यहाँ जाता वहाँ जाता करता। फिर नरेंद्र तोमर हैं, ये सब लोगों को भी तो लड़ाया आपने चुनाव। रवि जी क्या होता है, आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, मुझे तो संगठन ने कहा, तो ये हकीकत है। जिस स्तर के नेतृत्व को चुनाव लड़ाया है, जिस स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया है, ये भाजपा की कमजोरी नहीं, भाजपा की ताकत है। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें ताकत मिली है, कैलाश जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें ताकत मिली है, प्रहलाद जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें ताकत मिली है। लेकिन विपक्षी तो कहते ना चेहरे नहीं नए आपके पास। विपक्ष के पास बीजेपी, देखो रवि जी, विपक्ष के पास तो कोई है ही नहीं। लेकिन बीजेपी पहले हमेशा ही कहती रही कि नए चेहरों को हम मौका देंगे, हर जगह बदल देते हैं। मैंने कहा ना, एक सम्मिश्रण है ये। इस बार का चुनाव और इस बार का रणनीतिक नेतृत्व निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कुशलता के साथ एक सम्मिश्रण, उसमें अनुभवी भी हैं, योग्य भी हैं, मेहनती भी हैं और नया नौजवान भी हैं। तो स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन एक बात और आपके ऊपर आती है कि आप करीब 4 साल से अध्यक्ष हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सत्ता और संगठन, क्योंकि अभी आपने जो मुझे बताया, आपने कहा कि जो आपका कार्यकर्ता है वो मोदी जी की बात लेके जनता के बीच में है और आप पार्टी क्या कर रही है। लेकिन जो यहाँ की सरकार, जो कि बाद में बनी, जो पहले आपकी सरकार नहीं आई थी, उसके कार्यक्रम क्या नहीं पहुँच पाए? क्या आपका और शिवराज सिंह का आंकड़ा सही नहीं बैठा? ऐसा कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार सरकार 2018 में हम नहीं बना पाए थे 3-4 टेक्निकल सीटों के गणित के कारण, लेकिन भाजपा को वोट ज़्यादा मिला था। ये बात इसका अर्थ ये है कि जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ 2018 में भी था। उनकी सरकार गिरी क्योंकि उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया। कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का काम किया। ये सरकार इशारे पर चली मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह के, और ये हम नहीं कहते हैं, ये उन्हीं के कैबिनेट के प्रमुख लोगों ने इस प्रकार के आरोप लगाए। एक भी वादा पूरा नहीं किया। उमंग सिंह इधर नहीं है, गोविंद सिंह इधर नहीं है। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं जो कहते थे कि भ्रष्टाचार इतना आग कंठ डूबी है, सरकार के पैसा ऊपर तक जाता है। जो 281 करोड़ पकड़ा गया, ऊपर कनेक्शन पाया गया। इसी प्रकार से उमंग सिंगार ने कहा कि मिस्टर बंटा ढार इस सरकार को, इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया दिग्विजय सिंह, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उमंग सिंगार उनके वरिष्ठ नेता हैं। आप कभी पूछिए कि आपने ऐसा बोला था क्या उस समय? और कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। जो इन्होंने 790 से ऊपर वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया, इसलिए इनको सरकार से जाना पड़ा था। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश नहीं, देश के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये बात अथक मेहनत और परिश्रमी हैं और कार्यकर्ता का भाव 24 घंटे उनके मन में रहता है। मैं तो उनसे सीखता हूँ। मुझे जो जवाबदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए मैं तो शिवराज सिंह चौहान से भी सीखता हूँ, क्यों वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और इतने सालों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मेरा तो काम उनसे अच्छी बातों को सीखना, और मैंने प्रयास किया है। तो उनका मुझे तो ऊपर हाथ रख के ताकत देना, वो हमेशा करते रहे। तो न कभी ऐसा होता है, सत्ता और संगठन का बेहतर कोऑर्डिनेशन, समन्वय अगर हो सकता है तो वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, जिसको मैं कहता हूं हमेशा से, हम कलेक्टिव लीडरशिप पर और टीम स्पिरिट पर विश्वास करते हैं। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के समन्वय के साथ टीम स्पिरिट पर काम कर रही है, यही हमारी ताकत है। लेकिन क्या होता है कि 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहे, तो जो बाकी बड़े नेता होते हैं, जिसमें से एक आप भी हैं, काफी संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है जी हमारा नंबर कब आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री और इस बार चुनावों के बाद कहीं आपका नंबर आ सके, इसलिए आपने अपने भारतीय जनता पार्टी में रवि जी हमेशा से हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहने के लिए नहीं है। भाजपा एक पद्धति पर काम करता है और पद्धति पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी में न कभी कोई ये सोचता कि मुझे क्या जिम्मेदारी, मैंने कभी कल्पना नहीं की। मैं एक सामान्य किसान का बेटा, मैं क्या काम कर रहा था। मैं तो छात्र राजनीति के अंदर छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे विचार परिवार को लगा कि मुझे राजनीति में काम करना है, तब मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, मैं झारखंड में था।
बाद में मोदी जी की सरकार बनी, मुझे नेहरू युवा केंद्र का वाइस चेयरमैन बनाया यूथ के काम के लिए। बाद में पता लगा कि आपको मध्य प्रदेश भाजपा में काम करना है। बीजेपी में ये हमेशा से कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता, और जो सोचता है ना वो बहुत अंता बनता भी नहीं है। बीजेपी में तो सोचने वाले बैठे हैं कि किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को हमारा नेतृत्व जो तय कर देता है उस पर हम उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करते हैं। चलिए, आप मेरे जरिए जनता को बताइए ऐसे 5 कारण जिससे कि आप सरकार बनाने वाले हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 का बीमारू राज्य था, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के कानून व्यवस्था का दुरावस्था का दौर था, वो मिस्टर बंटाढार कहलाए दिग्विजय सिंह, वही दिग्विजय सिंह आज नेतृत्व कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो मतलब मैं किसी की उम्र और इसके बारे में नहीं कहता, न दिग्विजय सिंह की उम्र के बारे में कहता, ना उनकी उम्र के बारे में कहता। हम तो सम्मान करते हैं सभी बुजुर्गों का। तो उनके हालात ऐसे हैं कि वो बीमारू राज्य को विकसित राज्य मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, और आज हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर विकास जो हुआ है कोने कोने के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को 1,17,000 करोड़ रुपए, कल माननीय प्रधानमंत्री छतरपुर के अंदर थे बुंदेलखंड में, जिसको सूखा और गरीब बुंदेलखंड कहा जाता है, 44,605 करोड़ की परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, अटल जी का सपना था, इसको पूरा करने का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बीना रिफाइनरी को 50,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री इसलिए सौगात देके गए कि मध्य प्रदेश के यूथ को अवसर कैसे मिलेंगे। मेरे कहने का आशय है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के विकास में, सड़क, बिजली, पानी, जहाँ 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी आज 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है। किसान को कनेक्टिविटी, बिजली 24 घंटे आम जनता को, किसानों को उपलब्ध हो रही है। हर प्रकार से आज विकास, एक एक आदमी कहता है हाँ विकास हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर लाभान्वित होते हैं। किसान सम्मान निधि में जो प्रधानमंत्री 6,000 देते हैं, मुख्यमंत्री हमारे 6,000 देते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख से ऊपर लोग हैं जिनके खाते में 6,000 रुपए जाता है। आज मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 बहनों को पहले 1,000 जाता था, अब 1,250,000 है। और हमने जो कहा, हमने वादे नहीं किए, जो कहा और उनके खाते में गया। और ये केवल ऐसा नहीं कि चुनाव के कारण से किया है। ये जो कांग्रेसी कहते हैं ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पहली सरकार उनने सम्मान योजना घोषित की, 1500 नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो आपने किया। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब पहली रिजिम की हमारी सरकार थी, बैगा, भारिया और सहरिया के आदिवासी बहनों के लिए 1,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खाते में डालती थी। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में कभी आप पूछिए आपने क्यों बंद किया था? वो योजना क्यों बंद की थी? इनने बंद कर दी थी। 45 लाख बेटियां मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बनकर के खड़ी हैं। जो बेटियों को लोग अभिशाप मानते थे आज वो वरदान है। किस कारण से? भारतीय जनता पार्टी योजना के कारण से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान किसने लिया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। तो ये काम हम आज से नहीं, स्व सहायता समूह में बहनों को सशक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर करती आई है। तो ये हमारी ताकत। और चौथी बात मैं आपको कहता हूँ, अरे बहुत सारी बोल दी आपने। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी की तौर पर खड़ा है। और आपने 5वीं बात कही थी, 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमारी जनता का, देश का, प्रदेश का अथाह विश्वास जो दुनिया में जागृत हुआ है, ये हमारी ताकत है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि भाई आप उनकी सारी योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान निधि 1,500 रुपये घोषित की, आपने कर दिया। उसके बाद किसानों के लिए वो कर्जा माफ़ कर रहे हैं। तो उनको कहना है कि भाई आप इस तरह की योजनाओं को उठा के करते हैं और इस समय आपकी बात चलने वाली नहीं है। हमारी 18 महीने की जो सरकार चली वो 18 साल की सरकार के ऊपर बेहतर है। संक्षेप में बताइए कि ये। रवि जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 15 महीने का कार्यकाल कितना होता है? कम होता है? बहुत होता है किसी सरकार के लिए। आपने किसान कर्ज माफी की बात की थी, एक किसान का कर्जा माफ कमलनाथ जी बता दें हुआ हो तो, बल्कि उल्टे आपके कारण से
किसान डिफाल्टर हो गए, उनका अपमान हुआ। 2200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमा करके उन किसानों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, 1 रुपया किसी बेटे को, नौजवान को आपने दिया क्या? और मैं कहना चाहता हूं, आपने झूठ बोल करके कर्नाटक में सरकार बना ली, आपने झूठ बोल करके हिमाचल में सरकार बना ली। क्या हो रहा है वहां? कौन सी योजना हो रही है? राजस्थान के क्या दुरावस्था का दौर है? आपकी सरकार है। ये केवल झूठे वादों पर कांग्रेस जिंदगी भर यही करती रही, फूट डालो राज करो जी। और मैं तो कहता हूं, कभी कभी बुरा भी लग जाता है कांग्रेस को कि इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। मेरा कहने का अनुरोध है कि ये झूठ बोलने वाला मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। 28 उपचुनाव हुए थे, तब भी ये कह रहे थे और बेहतर जनता ने इन्हें जवाब दिया, आईना दिखाया और अब और दिखाइए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आपका अगर इतना ही मजबूत काम था और आपके घोषणाएं और वादे आपके इतने स्ट्रांग हैं, मोदी जी को आप इतनी बार इधर राज्य में ला रहे हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में, उनको क्यों लाना पड़ा और क्या वो खुश नहीं है? देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, दुनिया के ताकतवर नेता हैं और भारत की जनता से लेकर के दुनिया का मोदी जी पर था विश्वास है। मोदी है तो मुमकिन है। और मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, रवि जी, आज मैं गर्व से कहता हूँ, आज मध्य प्रदेश विकास से लेकर के गरीब कल्याण से लेकर के अगर मध्य प्रदेश के नौजवानों को अवसर मिले हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उन योजनाओं को जो जमीन पर प्रतिपादित करने का काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है, वो हमारी ताकत है। तो मध्य प्रदेश के मन में तो हमेशा मोदी रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों मध्य प्रदेश के मन में मोदी है? कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने की, श्रीमान करप्शन ना सरकार चला रहे थे। 2 लाख घर प्रधानमंत्री जी ने उस समय मध्य प्रदेश को दिए थे प्रधानमंत्री आवास योजना में। इन श्रीमान कमलनाथ ने मैचिंग ग्रांट नहीं है ये कह करके पैसा वापस कर दिया था। 2 लाख गरीबों का हक छीना। तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कमलनाथ जवाब दे। किसान सम्मान निधि में एक किसान का नाम नहीं भेजा इन्होंने, क्योंकि 6000 रुपए खाते में आएंगे, मोदी जी का नाम होगा। तो ये जो करते आए हैं, ये केवल झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके जो करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए मन में है क्योंकि मोदी जी ने मध्य प्रदेश को इतना दिया है। तो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कलेक्टिव लीडरशिप पर, सामूहिक नेतृत्व पर, टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ रही है और इसमें एक व्यापक सफलता जो दिखाई देती है, जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, यही हमारा आधार है। छतरपुर में मोदी जी ने पीठ ठोकी आपकी, तो क्या आशीर्वाद कहीं चुनाव के 3 दिसंबर के बाद शपथ लेते हुए भी दिख सकता है क्या? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है कि अपने छोटे कार्यकर्ता को ताकत देना और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे आशीर्वाद दिए तो मेरा उत्साह दुगना होता है, मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह दुगना होता है। चर्चा होती है, मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते कि नहीं है। चाहते? भारतीय जनता पार्टी में न कभी मैंने ये सोचा और न कभी मैं ये सोचता हूँ। मुझे जो काम दिया है, मैं एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ। कल्पना नहीं है मेरे जीवन की कि मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पहुँचा है मेरे संगठन ने, तो संगठन जो काम देता है उस काम के प्रति प्रतिबद्धित होकर के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें 4 नई चीज़ें क्या जोड़ी जा सकती हैं, वो मेरा प्रयास है। और इस चुनाव में हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतें, इस संकल्प को पूरा करने में हम लगे हैं। इसलिए आपको मैं बता देता हूं, मैं अभी भी चुनाव आने में केवल 4-5 दिन बचे हैं। मैं केवल अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए ही, उनके साथ ही बात करने के लिए जा रहा हूं। बूथ मजबूती के अभियान में प्रत्येक बूथ पर चुनावी रणनीति, अमित शाह जी का संदेश लेकर के, प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के बूथ पर क्या काम करना है, बूथ कैसे जीतना है, मैं इसी रणनीति में मैं भी लगातार, हमारी एक पूरी टीम, यहाँ हमारे आदरणीय प्रभारी भूपेंद्र जी, अश्विनी वैष्णव जी, इसी काम में लगे। तो एकदम अंतिम सवाल ये बता दीजिए कि कितनी सीटें जीत रहे हैं आपकी इस पूरी मेहनत? रवि जी, मैं आपको कहता हूं कि अमित शाह जी ने ग्वालियर के अंदर कहा कि 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में इतिहास बनाएगी। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अमित शाह जी ने कहा है तो हमारे लिए वो लीक का पत्थर है। और उस लक्ष्य को पाने के लिए चाहे 51% वोट शेयर हो, चाहे हर बूथ पर चुनाव जीतने की बात हो, जो प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने कहा है और हमारे नेतृत्व ने उससे टास्क लिया है, तो हम इससे ज़्यादा सर्वाधिक अभी तक की सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया। आपका
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी। उन्होंने सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। उनका ये मानना है कि अगर हमने अपने पुराने और मजबूत नेताओं को मैदान में उतारा है तो वो एक हमारी स्ट्रैटेजी है और उनकी सरकार दोबारा बनेगी।